अगर आप किसी परिंदे को ज़बान मिले, आप उससे पूछें क्या तू बेदिली से उड़ता है? वो कहता है नहीं, मुझे उड़ते हुए इतनी लज़्ज़त, इतना सुरूर मिलता है, मुझे इतना मज़ा आता है, मैं इसलिए उड़ता हूँ। अल्लाह ने परिंदों को उड़ने का तज़किरा फरमाया है और हम परिंदों को कैद कर लें, ये ठीक है? अच्छा, दूसरी बात अगर नोट करें, परिंदा जब उड़ता है तो वो अपनी ज़मीन से अपने राब्ता ख़त्म कर लेता है। जो भी उसका घोंसला होता है, जहाँ भी उसकी ज़मीन पर उसके दाने बिखरे हुए, जो भी चीज़ें होती हैं, वो उन सारों को छोड़ता है, तो फिर उसकी परवाज़ होती है। फिर वो उस मज़े की तरफ मुंतकिल होता है। फिर हवाओं और फ़ज़ाओं में कैसे सरबुलंद होता है। तो आप अपनी तस्बीह के वक़्त, अपने ज़िक्र के वक़्त क्यों नहीं ज़मीन को छोड़ते आप? क्यों क्यों इन चीज़ों में घुसे रहते हो, लगे रहते हो? वो जब तक वो आपको अपलिफ्ट कर लेती है, जो आपके अंदर देखें, एक बैलून पड़ा होता है, तो उसके अंदर जब आप फ़िल करते हैं, वो हवा ह ऊपर उठना चाहती है, हवाओं में, फ़ज़ाओं में रहना चाहती है। वो कहती है, "मुझे कहाँ कैद लेकर आए हो, मैंने तो ऊपर जाना।" वो कहे, "चल, तुझे भी ऊपर ले जाती हूँ।" तो वो नहीं भी चाहेगा तो उसको उठा कर ले जाती है। तो इसीलिए अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह की याद, अल्लाह की तलब, अल्लाह की मोहब्बत आपको ऊपर ले जाएगी। ज़मीन को छोड़ेंगे तो बात बनेगी, ये याद रखिए। चिमटे रहेंगे इसी से तो फिर कशिश शकल ही नहीं छोड़ेगी आप। ज़मीन की एक अपनी कशिश है, याद रखना। आप लोगों में इन डेप्थ वो क्यूरियोसिटी नहीं है, वो जुस्तजू नहीं है, वो लगन नहीं है, जो कि बहुत ज़रूरी है एक मोमिन के लिए। आप जितना ज़्यादा खाएँगे, जितने ज़्यादा इन कपड़े पहने पेंगे रंग-बिरंगे और जितने ज़्यादा सोएँगे, आप उतने डल एंड डफर हो जाएँगे। याद रखिएगा। अल्लाह सुबह सवेरे क्यों उठाते हैं आपको, जागो? सादगी की तरफ क्यों बुलाते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों ज़र्क-बर्क इस तरह की पोशाकें क्यों नहीं पहनवाई गईं? एक मर्तबा कहीं से मिला था, उनको हदिया दिया गया था। एक ऐसा कुर्ता जो शौक था, जिस पर कुछ कुछ वर्क किया हुआ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कबूल फरमाया। फिर उसके साथ जब नमाज़ अदा फरमाई तो फिर उसको फरमाया, "ये ले जाओ। ये मेरे और अल्लाह के दरमियान में" उसके मफ़हूम बता रहा हूँ, मुग़ल होने की इसने कोशिश की। आओ, उस ज़ात, वो जो कमाल ज़ात, उस जैसा कोई इंसान हो नहीं सकता और हम नहीं जी, ज़रा ज़रा फ़ैशन ज़रा कम है हमारा, ज़रा लोगों को दिखना चाहिए, ज़रा भड़कीला, ज़रा चमकीला, इस पे और थोड़ा-सा वर्क होना चाहिए, हैं? लगाओ उसपे गोटा किनारी और अला बला थोपो इसके ऊपर, ताकि मैं और कशिश शकल का क्या हो जाऊँ? शिकार हो जाऊँ। ज़रा नहीं दिल लगता नमाज़ में, ज़रा नहीं कैफ और सुरूर हासिल होता, कैसे हो? जो चीज़ें मुआविन हैं वो है नहीं, जो मुखालिफ है वो उसका अंबार लगाया हुआ है। देखिए, कुछ आप मेडिसिन खा रहे हो ना, तो उसके साथ वो उसके लेवल की ग़िज़ा बताई जाती है, ये लो खाना। अगर उसके अगेंस्ट खा लिया ना, वो ग़िज़ा जो होगी ना, वो उसके असर को क्या कर देगी? कैंसल कर देगी, मिनिमाइज़ कर देगी। देखो अल्लाह के बंदो, समझो नुक्ते को समझो, नुक्ते को समझो, क्यों हमारी इबादत में कैफ़ियत नहीं है? क्यों नहीं? कभी सोचा? कभी इसको ठीक किया? यकीन करें, मुझे क्यों बोलना पड़ता है, यकीन करें, वरना अगर आप लोगों की दिलचस्पी हो ना, सबके अंदर वो आ जाए ना चीज़, चंद 1 2-3 लोगों से ज़्यादा नहीं है, तो मैं आप लोगों की ये रोज़ाना सर ना खाऊँ, तकरीर ना करूँ, मैं आऊँ और आपको ज़िक्र करूँ, मुराकबा करूँ और चलता बनूँ। लेकिन उसकी नौबत तब आए जब आप तैयार तो हों, आपको तो भूख लगानी, एपेटाइज़र पहले देना, एपेटाइज़र देते-देते टाइम हो जाए और रोज़ाना देना पड़ता है। सुबह वैसे हो क्या बैठे, सुबह उठो खुदा के वास्ते, अल्लाह के ज़िक्र, अल्लाह की याद में, अल्लाह की मोहब्बत में अपने आप को लगा दो। आप इस वक़्त बिल्कुल परवाज़ की कैफ़ियत में बैठे हैं। पॉइंट नंबर 1, अल्लाह, 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 अल्लाह। पॉइंट नंबर 2, अल्लाह, 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 अल्लाह और अल्लाह, 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 भाई अल्लाह, 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 अल्लाह,
اللہ 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 6 اللہ 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 7 اللہ 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 اب اسی 7 ہی کو فوکس کریں کہ اللہ کے ذکر میں ہیں اور اللہ کی محبت کا مراقبہ کرنا ہے 5 سے 10 منٹ آپ نے پرسکون ہو کر بیٹھے رہنا ہے اللہ کی محبت کو ریسیو کرنا ہے آپ نے اس پوائنٹ پر پھر آپ یہ دیکھنا ہے کہ یہ میرے پورے جسم کے اوپر سرایت کرے جیسے آپ کسی شاور کے نیچے کھڑے ہوں تو پانی وہاں سے ہوتا ہوا پورے جسم پر جاتا ہے تو یہ باہر سے بھی اور اندر سے بھی آپ کے انر میں بھی اللہ کی محبت کی وہ جو رحمت ہے وہ جو نور ہے وہ جو ریز آ رہی ہیں وہ اس کے اندر سرایت کر رہی ہیں اور آپ کے ذرے ذرے میں اللہ کی محبت آ رہی ہے اور دنیا کی محبت نکل کے بھاگ رہی ہے اللہ کی محبت کو لے آؤ اللہ کی محبت کو لے آؤ مہربانی کر لو اتنے دن زندگی اللہ کی محبت کو ریسیو کر لیں اپنے اندر جمع کر لیں پھر یہ جمع کرنے بانٹنے سے پھر بانٹیں اس کو دیں پھر اور زیادہ محبت آئے گی بانٹیں اور زیادہ محبت آئے گی یہ ایک فلو بن جائے گا آپ کسی چیز کا راستہ روک لو رک جائے گی آگے اس کو راستہ دے دو فلو دے دو تو وہ چیز بہنا شروع ہو جاتی ہے اور پیچھے سے جو لنک ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے ایکٹیو ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں کو اللہ کی محبت جب بلائیں گے تو آپ کی یہ معاملہ ٹھیک رہے گا